रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंडे 21 मार्च 2022 सोमवार 21 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलुम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है हिब्रूस 11 चैप्टर 3 वर्स, हिब्रूस 11 चैप्टर 3 वर्स, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है स्पीक फोर्थ रेमा, आगे बढ़कर रेमा वचन बोलिए। स्पीक फोर्थ रेमा, आगे बढ़कर रेमा वचन बोलिए। हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलुम हमको सिखाते हैं हिब्रूस 11 चैप्टर 3 वर्स, Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear। और एक बार पढ़ेंगे Hebrews 11 chapter 3 verse, Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear। हिंदी में पढ़ेंगे इन्हीं वचन को BSI बाइबल में से इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 3 वचन। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। पास्टर क्रिस ओयाखिलुम ये वचन के आधार से आज का विषय हमें सिखाते हैं। वी ऑब्जर्व्ड इन आवर प्रीवियस स्टडी दैट बाय अप्लाइंग द राइट फेथ प्रिंसिपल्स यू कैन फ्रेम, रिपेयर, रिस्टोर और रिक्रिएट योर वर्ल्ड। हमने इस बात के ऊपर गौर किया है कि जो पहले हमने अभ्यास कर रखा है उसमें हमने ये जाना, जब हम सही विश्वास सिद्धांतों को इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तब हम सही तरह के चौखटे बना सकते हैं, दुरुस्ती कर सकते हैं, पुनर्स्थापित कर सकते हैं, पुनर्रचना कर सकते हैं, पुनर्सृष्टि कर सकते हैं हमारे जगत को। But what exactly framed and planned the aeons, the world's system, with respect to socio-economic structures and environmental management of a period in human history, including its arts and sciences? परंतु निश्चित रूप से ऐसा क्या रचना किया गया था, ऐसे कैसे प्रकार की योजना को, समय के, अवसरों के ऐसे दौर लगाए गए थे जगत के व्यवस्था के लिए, जो सामाजिक आर्थिक रचना होती है उससे संबंधित है, और जो वातावरण का नियंत्रण करना और ठीक ठाक रखना एक समय तक जो हम मनुष्य के इतिहास में देख रहे हैं, वो दौर, वो निश्चित रूप में किस प्रकार का वो समय का दौर इस प्रकार से चौखटों में और योजनाओं में लगाया गया था, जो दौर को इंग्लिश में, यूनानी भाषा में आयोन्स कहते हैं, समय का दौर, जिसका एक समय का दौर हम इतिहास, मनुष्य के इतिहास के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर कला और विज्ञान भी मौजूद है। तो हम इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि
अब तो हम जो वचन सीख रहे हैं, सीखते आए हैं, हमने ये बात देखा कि हम जो दौर समय से चल रहे हैं, वो समय का दौर हम अपने सही विश्वास के सिद्धांतों का उपयोग करके हमको चाहिए वैसे उसको दुरुस्त कर लेते हैं, वैसे उसे पुनर्प्राप्त कर लेते हैं, वैसे हमारी चौखटें बना लेते हैं, पुनर्सृष्टि कर लेते हैं और उसे हम अपना खुद का जगत कहते हैं। तो ये हो गई, हमने बनाया, हमने ऐसा करना सीखा, परंतु फिर निश्चित रूप से चौखटें थी कैसे उस समय जब मनुष्य इतिहास में हो चुका है? योजनाएं थी कैसे समय के दौर के लिए? जगत की व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के रचनाओं के आधार से और वातावरण के नियोजित करने के समयों के आधार से, जिसमें कला और विज्ञान भी मौजूद रहेगा। तो वो कौन सा दौर निश्चित रूप में ठहराया गया था, किस प्रकार की योजना और चौखट थी उस समय के दौर में? This word is translated from the Greek rhema, which is the spoken word. अब इस दौर के विषय में अगर देखेंगे हम, जो हम देख रहे हैं कि आयोन्स जिसे कहा जाता है, आयोन्स अगर हम देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का था ये, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड. This word is translated from the Greek rhema, which is the spoken word. तो ये दौर जो बनाया गया था, जो पहले रचना करके रखा गया था, नियोजित करके रखा गया था, योजनाओं के बीच में समय समय के दौर लगाए गए थे इस व्यवस्था के अनुसार कि लोग, मनुष्य जाति उस संसार के अंदर उस व्यवस्था के अधीन रहे, ताकि वह ठीक तरह से अपने सामाजिक आर्थिक व्यवहारों में स्थिर रहे और वातावरण के भी नियंत्रण में रहे। तो ये इसके अंदर तो कला और विज्ञान भी मौजूद था। तो वो कौन सा ऐसा दौर रहा था? वो निश्चित दौर परमेश्वर का वचन था। और परमेश्वर का वचन यूनानी भाषा में रेमा ऐसा कहा गया है, जिसका मतलब बनता है परमेश्वर के मुंह से बोला गया वचन, which is the spoken word. Rhema is a thing, that means it's a spiritual substance. रेमा एक चीज़ है, जिसका मतलब क्या बनता है कि यह आत्मा के जगत के अंदर एक वस्तु है। Remember, everything you see came out from the unseen, and the Rhema of God is an unseen thing. स्मरण रखिए ये बात को, सब कुछ जो आज आप देख रहे हो, यह सब कुछ ना देखी जाने वाले जगत में से, ना देखे जाने वाले अवस्थाओं में से लाए गए हैं, देखी हुई अवस्थाओं में। और परमेश्वर का वचन यानी रेमा भी उसी प्रकार से अनदेखा वस्तु है, जो देखने के लिए हमने उसको लाना पड़ेगा। Thus, when we speak the Rhema of God, we are releasing things, and according to the Bible, things which are seen were not made of things which do appear. They were made by the Rhema of God. Hebrews 11 chapter 3 verse. Hallelujah. और शुरुआती वचन में ही हमने देखा कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से, परमेश्वर का शब्द वचन रेमा इसके विषय में कैसे बताता है। हम देखते हैं कि जो शब्द, परमेश्वर का शब्द वचन बोला गया, परमेश्वर ने बोला हुआ शब्द, हम जब उसको उठाते हैं और अपने मुंह से बोलकर उसे हमारे जगत में छोड़ते हैं, बोली हुई बात बोलकर हम छोड़ते हैं, तो पवित्र बाइबल के अनुसार हमने क्या कर दिया? अनदेखी वस्तु को हमने हमारे जगत के अंदर छोड़ा मुंह से बोलकर। अब वो पलटकर जब आएगा तो वह एक वस्तु का रूप लेकर
देखी हुई वस्तु बनकर आ जाएगा। यही तो बात लिखी है इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय के 3 वचन में। हम पढ़ेंगे, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और एक बार पढ़ेंगे, इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय 3 वचन, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। Every so often release rhema words from the Father. हर समय हर बार आप परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द को अपने मुंह से बोलकर अपने जगत में खोल दीजिए। यह शब्द रेमा वचन पिता से आता है। If it's going to be the rhema of God, it's got to come from God through the Holy Spirit who lives inside you. अब अगर आपको चाहिए कि रेमा शब्द आपको मिले, मतलब परमेश्वर के मुंह से बोला हुआ शब्द आपको मिले, तो वह परमेश्वर ही के द्वारा आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? जो पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है वो ही उन शब्दों को लेकर आएगा आप तक। तो इस प्रकार से आपके लिए वह शब्द पवित्र आत्मा आप तक पहुंच जाता है। That's why it's important you pray in the Spirit a lot. इसी के कारण आपने बहुत महत्व देना है आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में, और आपने आत्मा में बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना है। As you do, you will find yourself uttering words in your understanding that are inspired by the Spirit of God. That's Rhema. और जैसे आप ये कर रहे होते हो, आत्मा में प्रार्थनाएं बढ़ा रहे होते हो, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे शब्दों को उच्चार करने लगेंगे, बोलना शुरू करेंगे, जो आपकी समझ में प्रेरणा होकर पवित्र आत्मा से मिल रहा है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिल रहा है। वही तो है रेमा शब्द, यानी परमेश्वर से बोला हुआ शब्द, बोला हुआ वचन। As you pull those words up from your spirit and utter them, those spiritual things will be released into the spiritual atmosphere of your life, and your ion will be under the control of the Rhema of God from your mouth. जैसे ही आपके समझ में प्रेरणा के रूप में पवित्र आत्मा परमेश्वर के शब्द लेकर आने लगता है, जब आप अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब उन शब्दों को आप अपने आत्मा में से निकाल लेते हो और अपने मुंह के शब्द बनाकर उसको बोलते हो। तो यह क्या हो गया? आत्मिक चीज़ों को आपने जगत के अंदर खोल दिया। वह आत्मिक वातावरण आपके जीवन का उन शब्दों को एक चीज के रूप में ले लिया। अब वो आपका समय का दौर बन गया, जिसके नियंत्रण के नीचे अब आप रहोगे।
और वो दौर किसने बनाया? परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से, यानी रेमा ऑफ गॉड, परमेश्वर के रेमा शब्द से बना। उसी को आपने अपने मुंह से बोल दिया और वह आपका समय का दौर बन गया। ब्लेसेड बी गॉड, धन्य हो परमेश्वर। देयरफॉर कंट्रोल योर वर्ल्ड विद द वर्ड, इसके लिए अपने जगत का नियंत्रण कीजिए आपके मुंह के बोली में से, शब्दों में से। जब आप मुंह के शब्द अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करके प्राप्त कर रहे होते हैं, तब वो शब्द बोलने के द्वारा आप अपने जगत के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर रहे होते हैं। स्पीक फोर्थ द वर्ड बाय द स्पिरिट, यही वचनों को, रेमा वचनों को पवित्र आत्मा जब आपको देता है, उन्हीं वचनों को आप अपने मुंह से आगे बढ़कर बोलते रहिए। लेट रेमा प्रोसीड फ्रॉम यू एंड क्रिएट द वर्ल्ड यू डिजायर। अब ऐसा होते रहने दीजिए। परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द यानी रेमा आपके लिए पवित्र आत्मा लेकर आते रहने दीजिए और उन्हीं को आप अपने मुंह से बोलते रहिए और आपकी चाहत जैसी है उस प्रकार के जगत की सृष्टि भी कर लीजिए। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे हमारी उन्नति की वचनों में, वैसे ही हम इस वचन की उन्नति को प्राप्त करके आपके राज्य में पिता लाभदायी बनने के लिए मांगते हैं। आपके सेवा करने वालों के लिए और सेवाओं में खुदा, और हमारे इर्द गिर्द में इन वचन की उन्नति को लेकर भारी प्रकार से तेरे राज्य के काम हम करने में सहभागिता लें और लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस को लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।